तो आजकल क्या होता है कि अक्सर लोगों के घरों में सांप आ जाते थे, लोग घबरा के उसे मार देते हैं। तो आपके नजरिए में सांप को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपको कभी ऐसा लगा है कि स्नेक रेस्क्यू करते टाइम कि मेरी जान खतरे में है? तो आज तक का आपका सबसे मुश्किल रेस्क्यू कौन सा था? वो और एक दो बार मेरे को बाइट भी किया, लेकिन तो क्या हर सांप जहरीला होता है? क्या आपको सांपों से डर लगता है? बीकानेर के आसपास में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर होता था कोई। तो क्या आप उनसे पैसे लेते हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेस होल्स में। प्रस्तुत करता है आरसी स्टूडियो दाऊसर, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी जान की परवाह किए बगैर जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में है लकी भैया, जो कि एक स्नेक रेस्क्यूअर के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं लकी भैया के बारे में। तो सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं। तो लकी भैया, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्की प्रजापत है और मैं बीकानेर के रहने वाला हूँ और आसपास बीकानेर के 100-150 किलोमीटर आसपास में स्नेक रेस्क्यू करता हूँ। तो आप ये बताइए कि आपने ये स्नेक रेस्क्यू काम कैसे शुरू किया? मेरा एक सपना था स्नेक रेस्क्यू का। मैं एक दिन मैं स्नेक रेस्क्यू मेरे हाथों से करूँगा, क्योंकि मैंने 2-3 बंदों को देखा था स्नेक मारते। फिर मैंने सोचा मैं स्नेक रेस्क्यू मैं खुद करूँगा और ऐसी जगह उन्हें छोड़ूंगा जहाँ पे वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। अच्छा जी, बिल्कुल। तो आपका सांपों के प्रति इतना प्रेम और समर्पण कैसे है? उन लोगों को देखा था, वो भी एक बेजुबान जानवर है, तो उसे मार देते थे, बुरी हालत करते थे, फिर उसे जला देते थे जिंदे को। मैंने सोचा ये तो गलत है। फिर थोड़ा सा उनसे लगा हुआ जेल, मतलब आपसे मैंने कहा इसकी जान बचाने में जान बचाएंगे, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और रेस्क्यू करता गया। तो क्या सांपों का आपको बचपन से ही प्रेम था या फिर बाद में विकसित हुआ? ना, बचपन से तो नहीं था, लेकिन लेट हुआ था, क्योंकि मैंने देखे थे 2-3 जगह स्नेक को मारते हुए। फिर मैंने सोचा ये बेजुबान के साथ बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि लोग डरते बहुत है, डर के कारण मार देते हैं। अच्छा, इसी कारण फिर रेस्क्यू करने लगे। तो अब तक आप कुल कितने स्नेक रेस्क्यू कर चुके हो? मतलब लगभग आइडिया से बता रहा हूँ, 3000 से प्लस स्नेक। अच्छा, स्नेक खाली स्नेक स्नेक के अलावा और जानवरों के भी रेस्क्यू और भी करते हैं, जैसे मॉनिटर रिजल्ट हो गया, और भी काफी जानवर है, जैसे गिरगिट भी हो गए और गौ माता भी हो गई। जैसे हर जीव रेस्क्यू करता हूँ, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका मैंने रेस्क्यू नहीं किया अभी तक। तो आज तक का आपका सबसे मुश्किल रेस्क्यू कौन सा था? वो एक घर में था, परचून की दुकान में था, लेकिन उसमें शुरुआत था, फर्स्ट सांप था वो। मेरे को डर भी लगा था उस टाइम, क्योंकि पहले कभी हाथ डाला नहीं था। फिर भी मैंने धीरे धीरे कोशिश करके हाथ डाला उसे और रेस्क्यू भी किया, और फिर उसे अच्छी जगह छोड़ के भी है। लेकिन उसने काफी उसने स्नेक ने बेग भी देखा था, मतलब बेग देखते हैं कि किसी ने मेरी हेल्प की है जैसे। अच्छा, तो जैसे कि किसी बस्ती या किसी के घर में या किसी की दुकान में अगर सांप घुस जाता है, तो लोगों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है? वो हड़कंप मचा देता है ऐसे समझ लो। वो मतलब जैसे स्नेक यहाँ पे है ना, तो वो इतना शोर और करते हैं कि स्नेक को जगह छोड़नी पड़ती है। बताते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, और वो निकलता कहीं 20 मीटर 25 मीटर दूर, क्योंकि वो हड़कंप हल्ला मचाते हैं। उससे क्या है, सांप डरता है, डर के आगे भाग जाता है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि स्नेक रेस्क्यू करते टाइम कि मेरी जान खतरे में है? काफी बार लगा ये चीज, और काफी बार मेरी जिंदगी भी मैंने दाव पे लगाई है, क्योंकि कई स्नेक ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होती है, जहाँ हाथ भी नहीं डाल सकते, और कुछ मतलब ऐसी चीज होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसे बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो जीव है। उसे पता नहीं ये मैं जिंदगी बचा रहा है, ये मुझे मार रहा है, लेकिन वो तो बाइट करने की सोचेगा। और 1-2 बार मेरे को बाइट भी किया है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, नॉर्मली हुआ था मेरे साथ। तो आजकल क्या होता है कि अक्सर लोगों के घरों में सांप आ जाते थे, लोग घबरा के उसे मार देते हैं। तो आपके नजरिए में सांप को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, वो जीव है। अच्छा, कोई भी आज घर का, चाहे कोई भी एक्सेस है, कोई भी जीव हो, सबसे प्रेम होना चाहिए, मारना किसी नहीं चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो किसी रेस्क्यू से बात कर लो। अब भी तो सोशल मीडिया पर बहुत है, किसी से भी आप कांटेक्ट करके आप उनसे संपर्क करो, आप बुलाओ, थोड़ा वेट करो, वो आएंगे, आप स्नेक रेस्क्यू करके ले जाएंगे। डरो मत, आप ना मारो उसे। जी बिल्कुल। तो क्या हर सांप जहरीला होता है?
या फिर नहीं होता, क्या ये बात सच है? लमसम सांप अपन के राजस्थान बीकानेर में है जो बहुत कम चांस में जहर ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या लोगों को तो यही लगता है कि मेरे को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, वो डर के कारण मर जाता है। लेकिन सांप बीकानेर में 50% जहर है, 50% वाला में जहर नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्नेक रेस्क्यू कर रहे हो और किसी ने आपको रोका हो? हाँ, काफी बंदों ने रोका है कि ये हमारे सांप यहाँ से 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से घूमते हैं, इसे आप रेस्क्यू मत करो। और एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है जहाँ से मैंने रेस्क्यू भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, ले जाने वाले टाइम क्या उन्होंने मेरे को वापस छुड़वा दिया कि ये सांप आप मत ले जाओ, ये हमारे काफी टाइम से यही है और ना हमें नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल। तो कभी कभी आप ये कैसे फिक्स करते हो कि किस सांप को कौन सी जगह पे छोड़ना है? ये जैसे बीकानेर में यहाँ पे बहुत बड़ी गोचर है, अच्छा ठीक है, वहाँ पे हम देख के आते हैं जगह, पहले घूम के। वहाँ पे कोई भी ऐसा जीव नहीं है जहाँ पे वो जाए, जैसे गौ माता वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं जैसे वो अपनी जिंदगी गुजार सके, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था होती है और जो सांप और खाते हैं जीव वही वहीं पे मिल जाते हैं। तो आप स्नेक रेस्क्यू का काम करते हो, तो इस काम में आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं घर वाले सपोर्ट, और उन्हें डर भी लगता है कि बच्चा है, डर काट ना ले और कुछ ना हो जाए, इस कारण थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन वो हौसला भी बुलंद करते हैं किसी की, क्योंकि काफी बार कॉल आ गए थे मेरे पास, क्योंकि घर वालों ने रेस्क्यू किया था कॉल, तो उन्होंने बोला था हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में है और आप स्नेक रेस्क्यू करते हो तो एक बार भेजो आपके लड़के को है, चाहे कोई भी कर ले। उसके कारण हमारे घर वाले मेरे को सपोर्ट करने लगे थोड़ी। जी बिल्कुल। तो अब जानते हैं जागरूकता और भविष्य के प्लान के बारे में। तो आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? यही है जो बेजुबान की जान बचनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल। तो बाकी दुनिया है, मैं तो यही कहता हूँ जहाँ तक हो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने हो सके उतने उसकी जिंदगी बचाओ। जी बिल्कुल। चाहे कोई भी जीव, ये मत देखो सांप है, एक कोई भी जीव हो, जान बचाने की ही कोशिश करो। तो आप सरकार और वन विभाग से कौन सी मांग करना चाहेंगे कि स्नेक रेस्क्यू के लिए ये होना चाहिए, सांपों को बचाने के लिए ये चीज होनी चाहिए? यही जो स्नेक रेस्क्यू आज जैसे जू है, जू में सारे जानवर लेते हैं, स्नेक भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्हें थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो देखो रेस्क्यू वाला पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उनके पास तो सरकारी सुविधा है और हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमारे पास तो बाइक है, बाइक से टाइम भी लगता है, रात को काफी लेट फोन आते हैं तो बाइक से लेके जा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत माहौल भी खराब है। जी बिल्कुल। तो उनसे यही गुजारिश है कि अगर आपके पास कॉल आए तो आप पास में हो तो आप जल्द से जल्द पहुंचो और उन्हें रेस्क्यू करके कहीं ऐसी जगह मतलब छोड़ो जहाँ पे उनकी जिंदगी गुजार सके वो अपनी। क्या आपको सांपों से डर लगता है? ना, पहले लगता था, फर्स्ट रेस्क्यू किया उस टाइम, उसके बाद में नहीं लगता। अच्छा, तो सांपों के अलावा आप कौन से प्राणी से ज्यादा प्रेम करते हो? जैसे गौ माता होगी, नील गाय हो गई, हिरन हो गए, सारे रेस्क्यू करता हूँ मैं, सबसे प्रेम है। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है मेरे नजर में, ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे प्रेम ना हो, लेकिन वो बेजुबान है, सबसे प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लकी भैया आप ये बताइए कि जैसे कि रात के 2 बजे 3 बजे आपके पास कॉल आ जाता है कि भैया हमारे घर में सांप आ चुका है, तो क्या आप जाओगे? जरूर। कितनी दूर होता है, बीकानेर के आसपास में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर हो, चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपका इनकम सोर्स क्या है? आप मतलब क्या आप जैसे स्नेक रेस्क्यू करते हो तो क्या आप उनसे पैसे लेते हो? ना, पहले लेता था पैसे, लेकिन उसमें मेरे को 2-3 शिकायत आई थी कि आपने मतलब इतने रुपए मांगे थे और उन्होंने सांप मार दिया। अच्छा। लेकिन उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुंह से नहीं मांगूंगा पैसे, जितने देंगे चाहे 50 दो, 100 दो, 500 दो, जितने देंगे बंद मुट्ठी लूंगा और चला जाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा कम है पैसे, ये एक्स्ट्रा है। जी बिल्कुल। तो आपका इनकम सोर्स क्या है? इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा मैं गाड़ी चलाता हूँ और जब भी मेरे पास कॉल होता है मैं गाड़ी, या तो दोस्त होता है पास में, दोस्त को बोल देता हूँ एक मतलब गाड़ी तू चला ले, और नहीं होता है दोस्त तो मैं गाड़ी खड़ी करके चला जाता हूँ रेस्क्यू करने। जी बिल्कुल। तो आप इस वीडियो के थ्रू नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी जीव को, चाहे स्नेक हो चाहे कोई सा भी जीव हो, मारो मत, उसे बचाने की कोशिश करो। और जो भी भाई आज ये रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने पास रखें। देखो ये जीव है, ये किसी को बोल के नहीं काटते हैं, ठीक है, ये काटने में 1 सेकंड लगाते हैं, थोड़ी ध्यान रखें, सुरक्षा रखें अपनी और सेफ्टी अपनी लेके चले घर से।
तो लकी भैया आप स्नेक रेस्क्यू करते हो, इसके ऊपर एक शायरी हो जाए। जो जहर से डरे वो जान बचा लेते हैं, हम तो वो है जो जहर को भी गले लगा लेते हैं। जिंदगी हर जीव की अनमोल है, इसी के साथ हम सांप को भी बचा लेते हैं। वाह। तो दोस्तों ये थे अपने लकी भैया, जो कि जहरीले जानवरों से नहीं बल्कि अज्ञानता भरे लोगों से भी लड़ते हैं, और इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का जीवन अनमोल है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जानवरों के प्रति अपनी संवेदनाएं बनाए रखें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक प्रेरणादायक एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।